शुक्रिया। हेलो एवरीवन, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो? हेलो एवरीवन, थैंक यू टीम, थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? A very very good evening to all of you. हेलो एवरीवन, एकदम टकाटक हैं हम सब। वाह 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 वाह। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस आग से जले बारूद उसे मेरे बिहार के प्यारे प्यारे बालक कहते हैं। हाँ प्रभात चंद्रा, ये काम तो यार प्लीज करवाओ यार, तभी मैं खतरनाक क्लास ले पाऊंगा, नहीं तो फिर नहीं ले पाऊंगा वहां पे। क्या हो गया सपना? सपना वही जो सोने ना दे। हाँ वही तो प्रभात, फिर देखो वहां पे मैथ की क्लास भी लूंगा मैं। हाँ गौतम, चलो आओ। आइए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या है आज का टॉपिक हमारा? आप लोगों को बहुत दिक्कत होती है क्या इस टॉपिक में? क्या आप लोग जानते हैं इस टॉपिक का मेरे पास कॉन्सेप्ट कैसा है? हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे इस चैप्टर में आपको। इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट होगा मेरा वो ये होगा, आपने कभी जिंदगी में सोची ना होगी, आपने कभी सोची ना होगी, ऐसा कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में। हाँ सिखा, धुआं को धुआं कर देंगे हम। ये चैप्टर का ये कॉन्सेप्ट है बेटा। ये है स्टार्ट करते अपना चैप्टर। जो अपनी क्लास अभी लाइव चल रही है, डेली 4 बजे होती है ये क्लास। ये क्लास रोजाना शाम को 4 बजे होती है, ठीक है। चैप्टर का नाम है सिलोगिज्म, जिसको हिंदी में कहते हैं न्याय और निगमन। कल क्लास नहीं हुआ था। हाँ, सिलोगिज्म होता है न्याय और निगमन, जहां पर हमें सवाल में कथन दिए होते हैं। कथन की संख्याएं एक हो सकती है, नहीं 2 होगी कम से कम, और 3 भी हो सकती है। ज्यादातर 2 मिलेगी, कहीं कहीं 3 मिलेगी, और मैक्सिमम 4 होगी। इससे ज्यादा कठिन आपके में आता नहीं है। 4 तो आएगा नहीं, 2 या 3 ही आएगा। रिकॉर्डेड अपलोड होगी बेटा।
2 आपको कथन दिखाई देंगे या मैक्सिमम 3 कथन वाले क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। लेकिन हम जैसा पढ़ाएंगे उसके बाद 15 कथन भी दे देगा, उड़ा दोगे, बिना पेन चलाकर उड़ाओगे, विश्वास रखो। और निष्कर्ष की बात करें, निष्कर्ष और निष्कर्ष जो है 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी और 4 भी। निष्कर्ष कितने भी हो सकते हैं, उनको हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। कल क्लास नहीं हुई थी, आज ही है, ठीक है। आओ, ठीक है। तो कथन हमारे पास 2 या 3 होंगे, निष्कर्ष कितने भी हो सकते हैं, वैसे तो 2, 3, 4 ही होंगे। और हमें निष्कर्ष को चेक करना होता है और सवाल के जवाब देने होते हैं। कैसे ऑप्शंस आते हैं निष्कर्ष बताने के लिए? पहले लिखकर आता है एक निष्कर्ष, ओनली वन फॉलो, यानी केवल एक अनुसरण करता है, केवल एक अनुसरण करता है। दूसरा आता है ऑप्शन लिख के ऐसा, ओनली सेकेंड फॉलो, केवल 2 अनुसरण करता है। लिख कर आएगा बोथ फॉलो, दोनों अनुसरण करते हैं। नाइदर वन, या बोल देगा नन फॉलो, कोई भी अनुसरण नहीं करता है। और भी ऑप्शन आ जाते हैं अलग अलग, कभी ये वाला ऑप्शन नहीं होगा तो कभी वो हो जाएगा। आइदर 1 और 2 ट्रू, या तो एक सही है या तो 2 सही, ऐसे ऑप्शंस हमारे पास बनकर आते हैं, ठीक है। मोनी हो रही होगी, अगर नहीं होगी तो बताना। दोपहर में 12 बजे पिंकी होती है, ठीक है। हमने क्या कहा कि हमारे पास कथन आएंगे 1, 2 या 3 कथन होंगे, निष्कर्ष 2, 3, 4 हो सकते हैं। और ये 4 और 5 ऑप्शंस हैं, उसमें से कोई भी 4 ऑप्शंस आपसे पूछ लेगा। अगर निष्कर्ष 3 होंगे तो ओनली 1, 2 फॉलो, 2, 3 फॉलो, 3, 1 फॉलो, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लें। अब पूजा कुमारी, सिलोगिज्म बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा, कैलेंडर से भी ज़्यादा क्वेश्चन सिलोगिज्म से आते हैं। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं पूजा, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं पूजा, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं पूजा, पूजा ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं, पूजा ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है पूजा जिसमें सिलोगिज्म नहीं पूछा जाता। पूजा ऐसा कोई नहीं एग्ज़ाम जहाँ सिलोगिज्म नहीं पूछा जाता। ऐसा कोई नहीं है एग्ज़ाम पूजा जहाँ पर सिलोगिज्म नहीं पूछा जाता, है ना पूजा। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है पूजा जहाँ पर सिलोगिज्म नहीं है पूछा जाता। कम से कम आता है 2 क्वेश्चन पूजा, 2 से 3 क्वेश्चन पूजा आना तय है। आ रहा है मेरा बात समझ में? छा गई पूजा, है ना, ठीक है। ऐसा कोई भी नहीं है एग्ज़ाम पूजा जहाँ सिलोगिज्म नहीं पूछा जाता। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आता। आओ, तो ये इंपॉर्टेंट है पूजा, ठीक है। हम कैलेंडर को पढ़ा देंगे, सिलोगिज्म पढ़ लो पहले, चाहे कैलेंडर पढ़ लो पूजा, पढ़ना तो आपको दोनों ही है ना। कुमारी पूजा यादव कह रही हैं हम बस कीजिए। आप बताओ क्यों बस करें? आप समझ गई होगी पूजा, दीप्ति कह रही है अब पूजा समझ गई है। चलो, हमें जो स्टेटमेंट दिखाई देंगे, पूजा आप समझ गई हो क्या? एक बार हमको बता दो, क्या पूजा आप समझ गए? कैलेंडर नहीं आता पूजा, क्या पूजा आपको सिलोगिज्म आता है? अगर आपको पूजा कैलेंडर नहीं आता तो क्या पूजा आपको सिलेंडर कह रहा हूँ, सिलोगिज्म आता है? प्रणाम, बताओ पूजा आता है? हमें नेचर ऑफ स्टेटमेंट की बात करनी है और कथन और निष्कर्ष दोनों की बात करनी है। यहाँ पर कंक्लूजन्स की बात भी करेंगे कि जो हमारे निष्कर्ष होते हैं, कथन होते हैं, वो किस रूप में दिखाई दे। कम से कम अनीता 3 क्वेश्चंस आएगा। यस, आइए। या तो ऑल के ऊपर हमारा कथन या निष्कर्ष होगा, और ऑल को हिंदी में कहते हैं हम लोग सभी। नो का मतलब होता है दोस्तों कोई नहीं। आज आप लोग चार्ज रहना बेटा, आज आप लोग चार्ज रहना, चार्जिंग अपनी बैटरी चालू रखना। आज बहुत खतरनाक पड़ेगा, अभी जोश बढ़ाऊंगा। पूजा क्लास में है क्या?
क्या क्लास में पूजा है? हाँ, सम माने होता है बेटा कुछ, सम माने होता है कुछ। पूजा क्लास में है? और सम नॉट माने होता है कुछ नहीं। पूजा हो, पूजा जाना नहीं, हम आपको आज पढ़ाकर मानेंगे। हम आपसे अभी देखना, पूजा इसका ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे आप गलत करोगी, फिर हम हंसेंगे, हा, ऐसे हंसेंगे, दांत खोल के पूरा हंस देंगे कि पूजा को कैलेंडर नहीं आता था लेकिन सिलोगिज्म आता था। आज पूजा वहां भी गलत हो गई, साबित करके दिखाएंगे और खुल कर हंसेंगे हम लोग। सर एक गाना गा दो। पूजा क्लास में रहिएगा, जाइएगा कहीं नहीं। नजरें जमा कर देखिए, खतरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन बेजुबान है। आइए, तो नेचर ऑफ स्टेटमेंट और कंक्लूजन, अरे बहुत खतरनाक पढ़ाएंगे हम, ऐसा चैप्टर ही पढ़ाना चाहते हैं ताकि माहौल बना रहे हैं। अभी हम माहौल बना रहे हैं अभी माहौल बना रहे हैं हम। पूजा चली गई शर्मा कर, पूजा कभी शर्मा नहीं सकती बेटा। हमने पूजा को ऐसे पढ़ाया, पूजा के अंदर की शर्म चली गई है, लेकिन पूजा शर्मा के जाएगी नहीं, पूजा आज यही रहेगी, वो ऐसा पढ़ेगी, देखते रहो। तो ऑल मतलब होते हैं सभी, नो माने होते कोई नहीं, सम माने होते कुछ, और सम नॉट माने होते कुछ नहीं। वाह सर, क्या बताते हो सर, आग लगा देते हो पूरा। आओ आओ, एक बात बताओ बच्चा, कौन से वो स्टेटमेंट जो होते हैं वो पॉजिटिव बातें करते हैं? कौन से वो स्टेटमेंट होते हैं जो पॉजिटिव बातें करते हैं? भाई पॉजिटिव है ना, ऑल पूजा इज गर्ल, ऑल पूजा नेम इज गर्ल। जितनी भी लड़कियों का नाम, जितने भी लोगों का नाम पूजा है वो सब लड़कियां हैं। ये पॉजिटिव बात है ना भाई, है ना पॉजिटिव बात। आज हम पूजा को ही टारगेट करेंगे, ठीक है, आज का सेशन पूजा के नाम। चलो आओ। तो ऑल जो होता है बेटा वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है? ऑल जो होता है पॉजिटिव होता है। ऑल क्या होता है? पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब होता है ये धनात्मक कथन होता है बेटा, और धनात्मक निष्कर्ष होता है। सम की बात करें, सम का मतलब होता है कुछ। यानी अगर हम आपसे पूछे ऑल और सम क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ऑल भी पॉजिटिव होता है और सम भी पॉजिटिव होता है। प्लीज कमेंट करो, पूजा ऑल पॉजिटिव है या नहीं है? ऑल पॉजिटिव है या नहीं है? बताओ, ऑल पॉजिटिव है या नहीं? बताओ ना, हे बताओ ना डियरेस्ट लर्नर, बताओ ना। ऑल पॉजिटिव है। अच्छा, हमने पॉजिटिव तो पढ़ लिया, अब नेगेटिव की बात करते हैं, जहां पर नो की फीलिंग आए, नहीं की। नो मतलब होता है कोई नहीं, और नहीं का मतलब नेगेटिव है। सम नॉट, कुछ नहीं। ये नहीं का मतलब है नेगेटिव बातें करता है, कुछ नहीं, ये नहीं होते। हाँ सुषमा, तुम भी रिप्लाई देना चाहती हो सुषमा? यू वांट टू बी अ सेकंड पूजा? सुषमा वांट टू बी अ सेकंड पूजा। हाँ सुषमा, आओ ना, हम आपको समझाते हैं, आइए। हमने अभी तक समझा पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको कमेंट बॉक्स पर सिंबल का यूज करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव का। बताइए, नो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? बताओ सुषमा। हे सुषमा, प्लीज रिप्लाई, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? ये पॉजिटिव है नेगेटिव? आप केवल सिंबल बना दो ना, हम समझ जाएंगे, हम समझ जाएंगे। सम क्या है? सम क्या है? चिरंजीव कुमार अकेला कह रहे हैं सम नेगेटिव है, सम बालक पॉजिटिव है। ओके, ठीक है, चलो समझ गए। एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं मैं आपको, और बहुत इंपॉर्टेंट कहानी बताना चाहता हूं। आप केवल, अगर हम जो कथन लिखे, अगर आपको वो सही लिखे तो यस बोलना, कमेंट करना। अगर जो हम कथन लिखे वो आपको गलत महसूस हो तो नो कमेंट करना। पूजा और सुषमा तैयार है ना? ऑल, आप ही लोग के लिए बनाता हूं। ऑल 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 सिस्टर, एक सेकेंड, बना रहा हूं। थोड़ा सा बच्चों का नाम ले लिया तो वो बन नहीं पा रहा है।
लो, आप लोग का नाम लिखते ही बोल्ड हो गया मैं, एग्जाम्पल ही मेरे मन से ब्लैंक हो गया। क्या नाम है? आप लोगों ने ये कुल दिया है, आप लोग टोटका मार दिया। आप गुरु तुम एक भी एग्जाम्पल नहीं ले पाओगे हमारे नाम के। आपने हमारा नाम पूजा और सुषमा लिया, दोनों ने टोटका मार दिया मेरे ऊपर। अब आप एग्जाम्पल लेके दो, दोनों ने टुटका मार दिया, मैं एक लाइन आगे नहीं लिख पा रहा हूं। भैया टुटका वापस लो, ये दो लड़कियों ने गजब का टोटका मारा है भाई, इतनी बार तो यही होगा। सोचता देखो टोटका मार दिया है, अब क्या करें बताइए? ये तो गलत हो गया। हाँ, आओ, ऑल सिस्टर्स आर फीमेल, हिंदी में लिखते हैं सभी बहन महिलाएं। ये बात सत्य है नहीं, ट्रू या फॉल्स? बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखा रहा हूं, ट्रू या फॉल्स? ऑल नहीं, पॉजिटिव। ये ट्रू है कि फॉल्स है? सही गलत पूछा था आपने आपसे, पॉजिटिव कहां बता रहे हो? पॉजिटिव से मतलब ही नहीं, ये ट्रू लाइन लिखी है कि नहीं, ये बात सच है कि नहीं, असल जिंदगी में ये बात सच है कि नहीं? बोलो भैया, ऑल सिस्टर्स आर फीमेल, अगर ये बात ट्रू है, 100% ट्रू है, सत्य है, बहुत ध्यान रखना मेरे भाई, बहुत बहुत ध्यान से, यानी ये ऑल की बात जो है वो सत्य है। अब हम इसी बात को दोस्तों पलट के लिखना चाहते हैं, ऑल, पलट रहे हैं, ऑल फीमेल आर सिस्टर। बताओ ये क्या है? ऑल फीमेल आर सिस्टर, यानी सभी महिला बहन है, सभी महिलाएं बहन हैं। ये सही है या गलत है? सभी महिलाएं बहन नहीं होती, कुछ माताएं होती हैं, कुछ पत्नी होती हैं, कुछ भाभी होती हैं, कुछ बुआ होती हैं, कुछ मौसी होती हैं, कुछ चाची होती हैं, कुछ दादी होती हैं, हाँ, अलग अलग होती हैं। होती कि नहीं होती? बिल्कुल गलत है कि नहीं? बोलो भैया, गलत है या पॉसिबिलिटी है, वो जो भी है उसको बाद में देखा जाएगा, मतलब ये सही नहीं है, बात ये यहां पर ही हो गया। ठीक है, हमें एक बात क्या समझ में आई यहां से, हमने एक बात क्या समझा, अगर हम कथन या कथन को उलट पलट दे, निष्कर्ष को, कथन निष्कर्ष को उलट पलट दे, सिस्टर्स को यहां कर दे, फीमेल को यहां कर दे, ऑल के केस में, यानी जो ऑल वाला होता है, ऑल वाला हमारा स्टेटमेंट या कंक्लूजन जो होता है वो वन साइडेड होता है। क्या होता है? वन साइडेड होता है, एक तरफा होता है। क्या होता है भैया? एक तरफा होता है, दोनों तरफ से सही नहीं होता है, एक तरफा होता है। कितने बच्चे ये बात को एग्री करते हैं? कितने बच्चे मानते हैं कि ऑल जो होता है वो केवल और केवल वन साइडेड होता है? क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से ठीक नहीं हुआ ना, ऑल देखो दोनों तरफ से कहां ठीक हुआ, कहानी पलट दी, गलत हो गया। तो ऑल क्या होता है? ठीक है, क्या हुआ भाई? ये ऑल जो होता है वो सिंगल साइडेड होता है, वन साइडेड होता है। दूसरी भाषा में बोलते हैं वन वे होता है, वन वे। वन वे में गाड़ियां चलती हैं ना बेटा, वन वे होता है ये, वन साइडेड बोलोगे या वन वे होता है। कितने बच्चों को ये मेरी बात समझ में आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, बहुत, ये बात क्लियर है कि नहीं? कितने बच्चों को ये बात क्लियर है? एक छोटे छोटे पॉइंट को, मुझे मेरे पास टाइम बहुत है पढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं जल्दीबाजी में सिलेबस को खत्म नहीं करना चाहता हूं। मैं एक बार ऐसा पढ़ाना चाहता हूं कि पेपर में अगर एक सवाल भी आए इस चैप्टर से, आएगा तो 2-3 क्वेश्चन, एक सवाल भी आए और कहीं किसी को बताना भी पड़ जाए, आपसे अच्छा कोई बता ना पाए और आपसे जल्दी कोई सॉल्व ना कर पाए, मैं बस ऐसा पढ़ाना चाहता हूं। ठीक है, ऑल जो है सिंगल साइडेड है, बस आग लगाने के लिए तो मेहनत कर रहा हूं मैं इसीलिए तो टाइम से, मैं आराम से क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं आराम से क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को बेसिकली नहीं आता है ये चैप्टर, और मुझे खतरनाक पढ़ाना है, बस। आइए, लिखा हुआ है सभी सेब मीठे हैं, ऑल एप्पल इज स्वीट। जो ऑल के साथ लिखा रहेगा, ऑल एप्पल, ये ए का एप्पल हो गया, और सब के सब स्वीट लिखे हुए, ये जितना सेब है वो सब मीठा है। जो ऑल के साथ लिखा होगा वो डायग्राम के अंदर जाता है बेटा, वो डायग्राम के अंदर जाता है। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको खतरनाक पढ़ाना चाहता हूं, है ना? जैसे लिखा हुआ है ऑल ए
आर बी या ऑल ए इज बी? ऑल ए इज बी। बताइए अंदर वाले सर्किल में क्या बनेगा? अंदर वाले सर्किल में क्या लिखेंगे? सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, तो अंदर वाले सर्किल में मैं क्या लिखूंगा? अंदर वाले सर्किल में क्या लिखा? जो ऑल के साथ लिखा होगा उसे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ए, और सारा का सारा ए क्या है? बी है। पॉइंट क्लियर है? किसी को दिक्कत तो नहीं? इसी डायग्राम को हम चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, हमारी सुविधा के अनुसार हम कहीं भी कुछ बना लें। ठीक है, चलो फाइन। अच्छा, ये सिंगल साइडेड था बेटा, ये सिंगल साइडेड था, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है इसकी। ये सिंगल साइडेड था, वन साइडेड था, पर इसकी कहानी को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी यहां पर एस और यहां पर ए नहीं लिख सकते, स्वीट और एप्पल ऐसे नहीं लिख सकते, इसको हम अदल बदल नहीं सकते, क्योंकि ये ऑल का केस है। अभी देखा था सभी महिलाएं बहन है, ये गलत है, सभी महिलाएं बहन है, ये सही था। तो जब दोनों तरफ से वो सही नहीं है तो दोनों तरफ से कभी भी डायग्राम भी नहीं बन सकता। डायग्राम भी केवल एक ही तरफ से बनेगा, जिधर से लिखा होगा। पलट के ना डायग्राम बनेगा और पलट के वो बात भी सही नहीं होगी। कितने बच्चों को मेरी बात समझ आ गई? विकास कुमार तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे और तुम्हारे अंदर ऐसा विकास करेंगे, तुम्हारी नौकरी इसी साल लग जाएगी, सरकारी शिक्षक बनने का सपना पूरा कर देंगे। बस क्लास के अंदर बैठे रहो, देखते रहो खाली हमको, एक दो दिन क्लास तक देखो, खाली हमको देखो, मैं कैसे हंसता हूँ, कैसे बोलता हूँ, आपकी जिंदगी और रीजनिंग अपने आप सुधार आ जाएगी। यहां तक की बातें सबको गिरा, क्योंकि मैं बहुत धीमे धीमे पढ़ा रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ ये मेरा एकमात्र ऐसा बैच है जो बिहार का मेरे प्यारे प्यारे बच्चे पढ़ रहे हैं, और भी किसी डीसीएसबी एग्जाम की तैयारी, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, वहां पर रीजनिंग आएगी, उड़ाने के लिए तैयार रहिए आप। ठीक है, आशीर्वाद आस्था हमारा आपके साथ जन्मों जन्मों तक है। यहां तक की बातें क्लियर है सबको? बोलो भाई, बोलो, आग लगा दो गुरुजी। हम सीधे टाइप नंबर 1 के पास लेकर आ रहे हैं, पढ़ाएंगे सीखा, टाइप नंबर 1 के पास लेकर आ रहे हैं। बोलो आग लगा दो गुरुजी। एग्जाम्पल लूंगा मैं आपके बिहार वाला ही लूंगा, बिहार वाला ही एग्जाम्पल लूंगा। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्टेटमेंट। इतनी ही अंग्रेजी में कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को अंग्रेजी में दिक्कत हो बता देना, मैं हिंदी जरूर लिख दूंगा, मुझे हिंदी भी आती है, अंग्रेजी भी आती है। ऑल स्टूडेंट आर मैरिड। नहीं नहीं, ये नहीं, बिहार। अगर आप लोग की परमिशन हो तो मैं यहां पर बिहारी लिख लूं, अगर आप लोग की परमिशन हो तो मैं बिहारी लिख लूं, आई लिख लूं, आपकी परमिशन होगी तभी, नहीं तो हम नहीं लिखेंगे। लिख लूं? परमिशन है सबकी? बाद में ना कहना ये क्या कर दिया आपने, गाली गलौज कोई नहीं करना। लिख लिया, क्योंकि माहौल सेट करना है, हमें समझ में आना चाहिए ना यार। ऑल स्टूडेंट्स आर बिहारी। ठीक है, हिंदी में लिख दूंगा एक बार, हाँ, बिहार के बच्चे को हम बिहारी लिख रहे हैं, कुछ बुरा मान जाता है ना। आइए, बहुत प्यार से समझा रहा हूं। पता है आप लोग को एक बात, मैंने कभी भी इतने आराम से कोई बैच नहीं पढ़ाया, कभी नहीं पढ़ा इससे इतने आराम से, और इतने ऐसे लिखा भी नहीं कभी, ना कभी एग्जाम्पल लिया। आज पहली बार इतने आराम से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत पेपर से सवाल आते हैं। हाँ, प्राउड हमें खुद ही है, बिहार के। आइए, तो हमारा जो डायग्राम बनेगा बेटा, ये स्टूडेंट होगा और ये बिहार होगा। ठीक है, आइए, सबसे पहले हम आपके सामने कहानी रखते हैं, ये कथन लिख दिया। अब आता है निष्कर्ष, कॉन्क्लूजन्स। कॉन्क्लूजन्स को कहा जाता है निष्कर्ष। 4 निष्कर्ष बनेंगे हमारे जो हमें सीखने हैं। पहला नंबर निष्कर्ष लिखा रहेगा, वही लिखा रहेगा जो ऊपर लिखा हुआ है, ऑल स्टूडेंट्स आर बिहारी। बिहारी। दोस्तों, मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूं, जो चीज हमारे कथन में लिखी होगी वही चीज अगर हम अपने निष्कर्ष में लिख दूंगा, इसको दुनिया जहान जानती है रीस्टेटमेंट के नाम से,
कथन की पुनरावृत्ति के नाम से जानती है। दुनिया चाहे किसी भी नाम से जानती हो, क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि परीक्षा में नाम नहीं पूछा जाता है, ये पूछा जाता है ये सही है गलत है। तो अगर कथन हमारा निष्कर्ष के अंतर्गत लिखा होगा, वैसे ही का वैसा लिखा होगा, डिट्टो रिपीटेड होगा, कॉपी पेस्ट होगा, कॉपी कैट होगा, तो हम उसको हमेशा सच मानेंगे। क्या मानेंगे? सच मानेंगे, उसको हमेशा सच मानेंगे। ठीक है। उसको हम सच मानेंगे, ट्रू मानेंगे। ठीक है। आइए, किसी बच्चे को यहां तक एक लाइन में दिक्कत तो नहीं, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि यही एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जिसको ये आ गया उसको पूरा सिलोगिज्म आ जाएगा, तभी तो मैं यहां मेहनत कर रहा हूं। मैं आराम से मेहनत कर रहा हूं, एक एक पॉइंट मेरी जिंदगी के लिए सबसे खास है। अरे कंचन, सारे स्टूडेंट बिहारी नहीं हो सकते, लेकिन मैंने कथन में लिख रखा है ना, कथन में ये मान लिया है, कंचन अज्यूम कर लिया है जितने बच्चे हैं वो सब बिहारी हैं। हमने कथन में अज्यूम कर लिया है कि जितने बच्चे हमारी क्लास में बैठे हैं वो सब के सब बिहारी बाबू हैं। दूसरा निष्कर्ष लिखा कि सम स्टूडेंट्स आर बिहारी। जब हमने पहले बोला कि सारे विद्यार्थी बिहारी हैं, अब मैं दोबारा लिख रहा हूं कुछ बच्चे विद्यार्थी हैं। अगर बताइए सारे बच्चे विद्यार्थी होंगे, सारे विद्यार्थी बिहारी होंगे, तो क्या कुछ बच्चे भी बिहारी होंगे? अगर सारे बच्चे बिहारी होंगे तो क्या कुछ बच्चे भी बिहारी होंगे? हाँ सर, बिल्कुल होंगे। जब सब के सब बिहारी तो कुछ भी बिहारी होंगे, उसमें कोई रोक थोड़ी सकता है। जब सारे लोग पढ़े लिखे हैं तो कुछ लोग भी पढ़े लिखे होंगे। भाई इस क्लास में पढ़ रहे सारे बच्चा बिहारी है, 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, मान लो 100 बिहार के हैं, तो 20 बच्चा भी तो बिहारी होगा, 40 बच्चा भी तो बिहारी होगा, 70 भी तो बिहारी होगा, 80 भी होगा, 90 भी होगा, 98, 99, 100 भी बिहारी होगा, क्योंकि 100 की बात करी। तीसरी बात, नो स्टूडेंट्स आर इज बिहारी। कोई स्टूडेंट बिहारी नहीं है, कोई विद्यार्थी बिहारी नहीं है। हमने अभी तो कहा आपसे एक बात कि सारे स्टूडेंट बिहारी हैं, यही सच मानना है आपको। जब सारे स्टूडेंट बिहारी सच हैं तो कुछ स्टूडेंट भी बिहारी होंगे। भैया ये बिहार के बालक हैं, ये सारे के सारे बिहारी हैं, तो कुछ पार्ट भी बिहारी होगा। अब मैं कह रहा हूं कोई बच्चा बिहारी नहीं है, जब पहले ही बोल दिया है क्लास में पढ़ रहे सारा बच्चा बिहार का प्यारा प्यारा बिहारी है, तो कैसे नहीं बिहारी होगा, हमको ये बतलाओ। यहां तक का पॉइंट क्लियर? अभी तक की 3 बातें कितने बच्चों को क्लियर है? अभी तक की 3 बातें कितने बच्चों को क्लियर है? कोई भी एक बच्चा अगर ऐसा हो जिसको डाउट होगा, वो हमसे पूछ लेगा कि सर मुझे क्लियर नहीं है। चलो सबको क्लियर है। पॉइंट नंबर 4, सम स्टूडेंट्स आर नॉट बिहारी। कुछ विद्यार्थी बिहारी नहीं है, कुछ विद्यार्थी बिहारी नहीं है। क्या होगा? कुछ विद्यार्थी बिहारी नहीं है। मैंने लिखा है सभी विद्यार्थी बिहारी हैं, ऑल स्टूडेंट्स आर बिहारी। अब कह रहा हूं कि सम स्टूडेंट्स आर नॉट बिहारी। कैसे कुछ विद्यार्थी बिहारी नहीं? कैसे? जब सारे के सारे बिहार के हो चुके हैं मेरे प्रिय बालक, तो कुछ बच्चे बिहारी कैसे नहीं हो सकते? ये बात तो पूरी तरह से गलत है। ये 4 पॉइंट में किसी बच्चे को भी अगर एक पॉइंट डाउट में है तो वो सवाल खड़ा करें। हम कहानी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, हम कहानी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, हम कहानी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आप यस का वाई लिख के बताओ। वाई का मतलब हम आगे चलेंगे, एन का मतलब रुकेंगे, वाई का मतलब आप आगे बढ़ेंगे, और एन का मतलब अगर हमसे 90% बच्चे वाई भेजेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल बेटा, आएगा आएगा। चलो आगे चले, बच्चे कह रहे हैं। अब आएगा धुआं धुआं आपके सामने। कथन नंबर 1 लिख कर आया,
ऑल ए इज बी। दूसरा कथन लिख कर आया ऑल बी इज सी। हम डायग्राम बनाएंगे और जैसे हम डायग्राम बना देंगे तो आप बोलेंगे डायग्राम अगर सही लगेगा आपको कि हाँ ऐसे डायग्राम बनेगा तो वाई लिख देना, ठीक है। जब आपको डायग्राम दिख जाए कि हाँ सर ने जो डायग्राम बनाया वो बिल्कुल सही बनाया है, तो आप क्या करना, ऑल ए इज बी और सब ऑल बी सी। कितने बच्चों को लगता है मैंने डायग्राम बिल्कुल करेक्ट बनाया है? केवल एक बार डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसके बाद जिंदगी में कभी जिंदगी में एग्जाम्पल लेंगे बेटा। मोनिका आपको अभी हिंदी में भी पढ़ाया जा रहा है, चिंता मत, के सारे क्वेश्चन हिंदी में, डायग्राम ऐसे ही बनेगा, ठीक है। हम ये डायग्राम केवल एक बार बनाएंगे, उसके बाद जब हम सीख जाएंगे डायग्राम हमको कभी नहीं बनाना पड़ेगा, बस विश्वास रखिए मेरी बात का। मैं बहुत खतरनाक पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। ये दो जो लिखे दोनों कथन है बेटा। अब निष्कर्ष की बारी है, हम निष्कर्ष बोलेंगे, आपको बोलना है टी मतलब ट्रू, एफ मतलब फॉल्स। आप कमेंट पर रिप्लाई करोगे। पहला निष्कर्ष मैं आपकी स्क्रीन के सामने रख रहा हूं, ऑल बी इज सी, सभी बी सी है। पल्लवी समझा चुका हूं जितना समझाना था, 31 मिनट चला गया समझाते समझाते, अब फिर से समझा दें। ऑल बी इज सी, निष्कर्ष नंबर 1 है सभी बी सी हैं, सभी बी सी हैं। कहानी को पूरा समझा चुका हूं, ऑल बी इज सी, बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं, ऑल बी सी। अगला क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, सम ए इज सी, कुछ ए सी है। हम जो पढ़ाए हैं बिल्कुल वैसे ही जवाब दो, सम ए इज सी, कुछ ए सी है। अभी तो पढ़ाए थे सम क्या होता है, ट्रू होता है, सम क्या होता है, ट्रू, अभी तो पढ़ाए थे। जवाब बिल्कुल सही से दीजिए। दूसरा, नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। बिल्कुल दिमाग में छाप के रख देंगे हम आपके, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, कोई ए क्या नहीं है, बी नहीं है, यानी फॉल्स है, कोई ए बी नहीं है। तीसरा निष्कर्ष, सम बी इज नॉट सी, कुछ बी सी नहीं है, कुछ बी सी नहीं है, कुछ बी सी नहीं है। बिल्कुल नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में मत फंसो, जितना समझाया जाए उतना समझो। अगर अपनी बुद्धि हमसे तेज चलाओगे तो धड़ाम से गिर जाओगे, बाद में मत कहना सर समझ में नहीं आया। जिम्मेदारी तभी तक है जब तक आप मेरी बात को सुन रहे होंगे, उसके बाद बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। पॉइंट नंबर 4, सम बी इज सी, कुछ बी सी है, कुछ बी सी है। कुछ बी सी है, ठीक है। अब मैं आपके सामने कहानी को चेंज कर रहा हूं, डायग्राम हटा रहा हूं, डायग्राम की छुट्टी कर रहा हूं, ऑल ए इज बी, ऑल बी सी। हम डायग्राम ना बनाकर डायरेक्ट ए बी सी लिख सकते हैं, हम डायग्राम ना बनाकर सीधा ए बी सी लिख दें, एक ऑर्डर वाइज, जहां से शुरुआत हुआ फिर ए के बाद बी के बाद सी। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछूंगा, नो ए इज सी, कोई ए सी नहीं है, नो ए इज सी, कोई ए सी नहीं है, नो ए इज सी, कोई ए सी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जवाब दीजिए, कोई ए सी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब दिया। अगला क्वेश्चन हम आपसे एक बार और पूछ लेते हैं। मैं पहली बार ऐसे अंदाज में पढ़ा रहा हूं, मैंने कभी ऐसा नहीं पढ़ाया है, आपको समझाने के लिए पढ़ा रहा हूं बेटा। ऑल पी इज क्यू, दूसरा ऑल क्यू इज आर, तीसरा ऑल आर इज एस, सभी पी क्यू हैं, सभी क्यू आर है, सभी आर एस है। स्वीटी बरनवाल, क्या हम डायग्राम बना दें, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस? किसी बच्चे को ये डायग्राम में कोई प्रॉब्लम, इस डायग्राम में किसी बच्चे को प्रॉब्लम?
किसी बालक को इस डायग्राम में कोई प्रॉब्लम है तो वो बोले कि सर मुझे ये डायग्राम समझ में नहीं आया। सर आपने डायग्राम कब बनाया, मुझे तो दिख ही नहीं रहा, आपने तो नाम लिख दिया, माथे पर बिंदी लगा दी। आओ बताओ, सम P इज S, कुछ PS हैं, सम P इज S, कुछ PS हैं, बताओ भैया जवाब दो। हम आपके कमेंट देख रहे हैं यहां से बैठ के, सपना, विनीता, खुशी, प्रशांत। नींद में डायग्राम बन गया, माइंड में डायग्राम बन गया, वेरी गुड। नो Q इज R, कोई QR नहीं है। 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 नो R इज S, कोई RS नहीं है। नो R इज S, कोई RS नहीं है। नो R इज S, कोई RS नहीं है। ऑल P इज S, सभी PS हैं। 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सम Q इज S, कुछ QS हैं, कुछ QS हैं, कुछ QS हैं, कुछ QS हैं। बताइए ऑल ऑफ यू, कुछ Q जो है S हैं, कुछ QS हैं, कुछ QS हैं। बता दिया। सम P इज नॉट S, कुछ PS नहीं है। ऑल P इज S ट्रू होगा बेटा, सत्य होगा। गलत होगा, फॉल्स। ठीक है, चलो यहां तक के पॉइंट सबको क्लियर है, यहां तक के। ठीक है, हमने क्या समझा, जो ऑल होता है और जो सम होता है वो हमेशा ट्रू होता है, और जो नो होता है और जो सम नॉट होता है वो हमेशा फॉल्स होता है। यही तो समझा, यही तो समझा हमने यही तो समझा, इसके अलावा तो कुछ समझा नहीं। लेकिन ये कब होगा, ऑल के बारे में हमने एक बात बताई थी, सारे बच्चे कमेंट करोगे ये कब होगा। जब हमने एक बात बताई थी, जब एग्जाम्पल लिया था पूजा का, ऑल सिस्टर्स आर फीमेल, ऑल फीमेल्स आर सिस्टर। कब, वो एक ट्रिक का नाम, एक कॉन्सेप्ट लिखा था, वन साइडेड होगा। क्या लिखा था, वन साइडेड होगा, वन वे। पूजा भारती, तुम भी पूजा, ये भी पूजा, सब पूजा ही पूजा। जब वन साइडेड होगा, वन वे होगा, वन वे होगा। अब सर ये वन साइडेड या वन वे क्या होता है? सर ये वन साइडेड और वन वे क्या होता है? वन वे का मतलब है अगर यहां से चलेंगे, ये है वन वे। वन वे का आप लोग जानते हो, गाड़ियां चलाई होंगी, आप बैठ के गए होंगे तो गाड़ी एक तरफ जा रही होती है, उसी को वन वे कहते हैं। बोलो भाई, अगर ये रोड है बेटा, ये पूरी रोड है, ये वन वे रोड है, तो मान लो गाड़ी ऊपर से नीचे आ रही, इस तरफ आ रही, तो सारी गाड़ी ऐसे आ रही होंगी। बोलो, जो उल्टा जाएगी उसका चालान कट जाएगा। यही तो वन वे होता है। वन वे का मतलब क्या, सब एक तरफ चल रहे होंगे, उसी को वन वे कहा जाता है। ठीक है, अब देखो सर, वहां तो वन वे समझ में आ गया, यहां पे क्या होगा? यानी यहां पर वन वे का मतलब है, हम जो भी निष्कर्ष लिखेंगे उसकी शुरुआत P से होगी, Q की तरफ, P से शुरुआत होगी R से, R की तरफ, P से शुरुआत होगी S की तरफ। देखो
पी से एस गए, क्यू से एस गए, क्यू से शुरुआत होगी तो एस की तरफ आएगा, पी से एस की तरफ गए, और आर से शुरुआत होगी तो एस आएगी। यानी जो भी शुरुआत होगी वो ऊपर से नीचे की तरफ होगी, उसी को वन वे कहेंगे। बोलो यस और नो। सारे बच्चों को वन वे समझ में आया? मैं इसको अलग समझाता हूं। ये लिखा था मैंने पी, क्यू, आर और एस। बताना बेटा वन वे, हम बोलेंगे ये वन वे है कि नहीं, आप यस और नो का जवाब देना। पी से हमें आर जाना है, यानी ऑल पीज आर लिख दें, इसका मतलब यही है पी से आर। पहले पी लिखा बाद में आर, यानी पी से आर। ये वन वे है कि नहीं, बोलो यस और नो। पी से आर जाना है, यानी पहले पी लिखा बाद में आर, इट इज वन वे और नॉट? बोलो हाँ और ना, यस लिख दो, यस लिख दिया करो। अच्छा अच्छा, आर से एस की तरफ जाना है, यानी लिख के आ जाए नो आर इज एस। पहले आर लिख कर है बाद में एस, आर से एस, ये वन वे। आर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, क्यू से एस की तरफ जाना है, क्यू से एस की तरफ जाना है, क्यू से एस की तरफ जाना है तो वन वे है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पी से आर जाना है, सॉरी पी से एस जाना है, पी से अगर एस जाना है तो इट इज ऑलवेज वन वे। पी से एस वन वे, पी से क्यू, पी से आर, क्यू से आर, आर से एस। पॉइंट क्लियर होगा सबको? सबको पॉइंट क्लियर है भाई? अरे बोलो यस और नो। सबको पॉइंट क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया बात सीखी, आज ही सिखाएंगे वो बात। अब लिखा हमने पी, क्यू, आर और एस। जो उल्टा चलते हैं, उल्टा, अब हम बोलते हैं कि हमने लिख दिया ऑल क्यू इज पी। क्या ये वन वे है? क्या ये वन वे है? हाँ और ना। क्या ये वन वे है? ऑल क्यू इज पी वन वे है क्या? पहले क्यू आ गया, क्यू से पी, यानी क्यू से पी, क्या ये वन वे है? हमारा वन वे तो नीचे की तरफ जा रहा था और ये गाड़ी ऊपर लेकर जा रहा है, चालान कट जाएगा। हाँ, पी क्यू होता तो वन वे होता, बिल्कुल बिल्कुल। अब इसका चालान कटेगा। अच्छा अच्छा, ओके। एस से क्यू की तरफ बात करें, ये वन वे है या नहीं? इज दिस वन वे और नॉट? इज दिस वन वे और नॉट? इज दिस वन वे और नॉट? लिख कर आएगा सम एस इज क्यू। वन वे नहीं है, क्योंकि चालान, गाड़ी उल्टा चला रहा है। अगर हम आर से क्यू के बारे में बात करें तो ये वन वे है या नहीं? चालान कट रहा है ना, इसका वन वे है क्या? ये नहीं है। बस अब सब कुछ समझ में आ चुका है। एक पेज पर कहानी उतारते हैं हम। आओ आ जाओ फटाफट, बस खत्म हो रहा है बेटा। जिसको ये समझ में आ गया उसको दुनिया जहान समझ में आ गई, है ना। देखो भैया, वन वे का मतलब क्या था? स्टूडेंट से बिहारी की तरफ जाओगे उसे वन वे कहते हैं, ठीक है। हिंदी में अगर समझना चाहते हो तो ये केंद्र होता है, छोड़ो फर्जी की बातें ना करते हैं, है ना। अंदर से बाहर, वन वे को आप अंदर से बाहर भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? वन वे का मतलब होता है अंदर से बाहर की तरफ जाना, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। अब आती दूसरी बातें, जो सबसे खास बातें हैं हमारे लिए और आपके लिए। अब हमारे 4 निष्कर्ष हमको और समझने हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण है। अगर आप ये समझ गए तो ये चैप्टर का 80% चैप्टर आज ही खत्म हो जाएगा। अगर हमने जो आपको ये 4 पॉइंट बताए वो आप समझ गए तो ये चैप्टर 80% चैप्टर का भाग आज ही खत्म हो जाएगा। सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। हम लिखने जा रहे हैं ऑल बिहारी और स्टूडेंट। पहले बताओ ये वन वे है या नहीं? हमें पहले ये कमेंट करो, ये वन वे है या नहीं? ये वन वे है या नहीं? पहले शुरुआत बिहारी से हो रही है, फिर स्टूडेंट पर कहानी जा रही है, बाहर से अंदर जा रहे हैं, और बाहर से अंदर जाते हैं वो कभी भी वन वे नहीं होता है, ये वन वे नहीं है। अच्छा, अगर वन वे नहीं है बेटा, वन वे नहीं है, बहुत ध्यान से समझना, वन वे नहीं है तो चालान कटना है। चालान कट भी सकता है और नहीं भी कट सकता है। हो सकता है वो मंत्री का लड़का हो, पुलिस वाले का लड़का हो, नहीं चालान कटेगा, जुगाड़ी बंदा होगा,
चालान कट भी सकता, हम जैसे साधारण बालक होंगे खट से किनारे लगा लेगी पुलिस, लाओ 500 रुपया निकालो। और मान लो कोई पुलिस वाले का लड़का है, वो बिगड़ैल बालक है, नेता विधायक का, चाचा विधायक है उसके, तो उसका चालान नहीं कटेगा। ठीक है, तो चालान कट भी सकता है और नहीं भी कट सकता है। क्या याद रखना है, क्या याद रखना है, चालान कट भी सकता है और नहीं भी कट सकता है। उसके लिए हमने एक शब्द बनाया है। चालान कट भी सकता है या नहीं भी कट सकता है, उसके लिए एक शब्द बनाया है मैंने, जहां पर हमें संभावना नजर आएगी। क्या आएगी, संभावना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉसिबिलिटी। हो सकता है उस समय पुलिस ना देख रही हो, आप चुपचाप गाड़ी निकाल के ले जाएं, चुपचाप गाड़ी किनारे किनारे गलियों से निकाल ले जाएं। संभावना है कि चालान कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता, यानी वहां पर हम कुछ कह नहीं सकते। कांट से, कैन नॉट से, कैन नॉट से, कैन नॉट से छोटे वर्ड में लिखे सी एस, इसके लिए एक वर्ड निजात कर दिया मैंने, सी एस। सी एस का फुल फॉर्म है कांट से, यानी कह नहीं सकते, कह नहीं सकते चालान कटेगा या नहीं कटेगा, ये रिश्ता कहलाएगा कह नहीं सकते का। कांट से, ये छोटा वर्ड सी एस लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में समझने के लिए, कांट से, बस। आओ, तो ये उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है। जब हमने आपको एग्जाम्पल दिया सभी महिलाएं क्या है, बहन है, तो सभी बहन महिलाएं नहीं हुई थी, वो हो भी सकती है नहीं हो सकती, तो कांट से होगा, कांट से होगा, लेकिन होगा गलत, क्योंकि चालान कट जाएगा। कितने बच्चों की बात समझ में आ गई? एक और एग्जांपल लेते हैं, कांट से होगा लेकिन वो गलत होगा। संभावनाएं गलत होती हैं जब तक उसमें संभावना जैसा शब्द ना लिखा जाए, वो हम आगे समझाएंगे। आपके सामने जब भी संभावना लिख कर आएगी हम उसे गलत मानेंगे। दूसरी बात लिखते हैं, सम बिहारी आर स्टूडेंट, सम बिहारी आर स्टूडेंट। अच्छा, एक बात सोच के देखो, हम अगर अपने आप से बोलें कि हमारी जितने भी विद्यार्थी हैं वो बिहारी हैं और कुछ बिहारी विद्यार्थी हैं, ये बात तो सही होगी भाई, ये बात तो सही होगी। इसको लॉजिकली सोच के देखो, हमने कहा बिहार में पढ़ रहे सारे बच्चे विद्यार्थी हैं, तो जो कुछ विद्यार्थी वो बिहारी होंगे, ये बात तो 100%। यानी हमको ये समझ में आ गई, जो सम होता है, जो सम होता है वो हमेशा ट्रू होता है, चाहे अंदर से बाहर जाओ चाहे बाहर से अंदर जाओ, सम ऑलवेज ट्रू होता है। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? ऑल के केस में सम हमेशा ट्रू है। हमने क्या समझा, सम जो है दोनों केस में ट्रू है, सम जो है वो ट्रू है बेटा। सम स्टूडेंट्स आर बिहारी, सम बिहारी आर स्टूडेंट, ये ट्रू है। दूसरा पॉइंट, नो बिहारी इज स्टूडेंट। दोस्तों, जब हमने कहा कि सभी विद्यार्थी बिहारी हैं, तो जब कुछ विद्यार्थी बिहारी ठीक हो गया है, तो कोई विद्यार्थी कोई बिहारी विद्यार्थी नहीं है, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कितने बच्चों को समझ आ गया? यानी ऑल के केस में सम ऑलवेज ट्रू और नो ऑलवेज गलत होता है। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? सम के केस में, ऑल के केस में, ऑल के केस में सम ट्रू होता है और नो गलत हो जाता है। पॉइंट कितने बच्चों क्लियर है? कितने बच्चों क्लियर है? क्लियर है? आइए, लास्ट पॉइंट, आपकी लाइफ को हम अभी चेंज कर देंगे, अभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सम बिहारी इज नॉट स्टूडेंट। अब देखो मेरे भाई, बहुत ध्यान से, पिंक कोई बात नहीं, सम बिहारी इज नॉट स्टूडेंट, उसको गहराई से देखो। जब सम बिहारी आर स्टूडेंट, ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि कुछ बच्चे विद्यार्थी हैं, तो बचे कुछ बच्चे विद्यार्थी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि बचे कुछ विद्यार्थियों की कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए कांट से, और ये फॉल्स। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? अगर कुछ बच्चे हम बोले हमारी क्लास में पढ़ रहे कुछ बच्चे शादीशुदा विवाहित हैं, है ना, कुछ बच्चे, तो बचे हुए जो बच्चे विवाहित नहीं है वो हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो हमको पता है वो कुछ बच्चों के बारे में पता है ना, बच्चे बच्चे हो भी सकता हूं ना भी हो। ये बात कितने बच्चों क्लियर है?
अभी तक की कहानी। और जब हम आपसे कोई चीज पूछेंगे तो आप हमको क्या जवाब दोगे? आप हमको जवाब दिया करना पूरा, ये जवाब चाहिए, कांट से और फॉल्स। हमको आपका पूरा ये वाले वर्ड दोनों लिखने हैं आपको। ऑल के केस में जब ऑल का उल्टा होता है तो कांट से होता है, और सम नॉट कांट से होता है। कितने बच्चों क्लियर है? हम आपके सामने क्वेश्चन दिखाते हैं, अब देखो कैसे उड़ा सकते हो क्वेश्चन। देखो, ऑल द पेंसिल्स आर पेन, यहां पर लिखा हमने पेंसिल और यहां पे लिखा पेन, पेन और इंक, ये ऐसे लिख दिया। ठीक है, पहला ऑल द पेंसिल्स आर इंक, पेंसिल से इंक गए, अंदर से बाहर गए, वन वे की तरफ गए, इसीलिए सत्य था। सम तो वन वे जाओ चाहे टू वे जाओ हमेशा सही होता है। सम इंक और पेंसिल, तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। कितने बच्चों को मजा आया? कैसा लगा? इसका जवाब सारे बच्चे दो। उड़ी बाबा, कौन से बाबा? ऑल कप आर बुक, सी फॉर कप, बी फॉर बुक, बुक आर शट, ये बना दिया। सम कप आर नॉट शट, कप से शट जाना है, वन वे जाना है, तो ये गलत होगा, फॉल्स होगा। सम शर्ट्स आर कप, शर्ट से कप जाना, लेकिन सम तो ट्रू होता है, तो केवल दूसरा वाला सही है, केवल और केवल दूसरा वाला सही है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक का पॉइंट समझ में आया होगा। आया? बाकी कल हम आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देंगे, आप वो लगाना, और कल प्रैक्टिस करेंगे। कितने बच्चे फीडबैक कर रहे हैं आज? नहीं नहीं, CS फॉल तब कहते जब वो उल्टा लिखा होता। कितने बच्चे फीडबैक कर रहे हैं? तमन्ना कल करेंगे, आज थक गया हूँ, लगातार बोल रहा हूँ, समझाते समय थक गया हूँ, आज कर दूंगा PDF सेंड। कितने बच्चे फीडबैक करेंगे? अरे बोलो, फीडबैक कितने बच्चे करोगे? अरे बोलो बोलो भैया, फीडबैक कितने बच्चे करोगे? कितने बच्चे फीडबैक करोगे? और YouTube पर मैं डेली कितने बजे क्लास ले रहा हूँ, वो सिर्फ आप लोगों के लिए। YouTube पर कितने बजे डेली क्लास ले रहा हूँ, वो भी आप लोगों के लिए केवल। YouTube पर मैं कितने सारे बच्चे नहीं आते तो मैं वो क्लास फिर नहीं लूंगा। YouTube पर मैं किसके लिए कितने बजे डेली क्लास ले रहा हूँ, वो मेरे प्यारे प्यारे बालक हैं, डेली 12 बजे। और टेलीग्राम पर लिंक शेयर करता हूँ, कोई बच्चा नहीं जुड़ता है, थोड़े बच्चे जुड़ रहे हैं, ये गलत बात है। अगर आपको खतरनाक प्रैक्टिस करनी, कल वहां पर सिलोगिज्म के क्वेश्चंस कराएंगे, जो आज यहां पर पढ़ाया है कल वहां 12 बजे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। मैथ में सिलोगिज्म के क्वेश्चन मिक्स कर दूंगा, यही सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कल आपको दोपहर में 12 बजे प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। आधे घंटे क्लास होती है, उसको ज्वाइन करना, ठीक है? तो कल हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, सारे बच्चे हैं। टेलीग्राम का लिंक है टीचिंग एग्जाम बाई रजत सर, नीली कलर की DP लगी हुई है। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। सारे बच्चे फीडबैक कर देना।